नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं एसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25, जहां मेवा इंडिया आयोजन किया गया है। आइए देखिए इस रिपोर्ट को। मेवा इंडिया में पहला स्टॉल जो है, फ्रंट में स्टॉल जो लगा हुआ है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं एसएसजे और विनोद ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल लगे हुए हैं। आप जब भी कभी अगर मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मैं सब तक थोड़ी बहुत और इसी के साथ साथ ड्राई फ्रूट में हम बहुत बड़े इंपोर्टर दुनिया से हैं, क्योंकि भारत का बाजार सबसे बड़ा बाजार है। उपभोक्ताओं की दृष्टि से देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा उपभोक्ता भारत में है। इसलिए काफी सालों से हम विशेष रूप से ड्राई फ्रूट और मेवे दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करते हैं। और मुझे खुशी है, कुछ ड्राई फ्रूट, कुछ हमारी जड़ी बूटियां और हमारे कोई फ्रूट्स आज हम दुनिया में बेचने का काम करते हैं। अभी मैं निकल रहा था तो मैंने केसर का स्टॉल देखा। भारत की केसर दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी की केसर है। और इसीलिए हम जब कश्मीर की बात करते हैं तो हम जन्नत बताते हैं। केसर की क्यारी के रूप में भारत दुनिया का दूसरा नंबर का देश है, जो दुनिया के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर केसर का एक्सपोर्ट करने का काम करता है। निश्चित रूप से कुछ इलाके हमारे हैं, हिमाचल का इलाका है जिसका सेव दुनिया में जाता है। हमारे कुछ इलाके काजू उत्पादन के भी हैं, कुछ इलाके हमारे बादाम के उत्पादन के भी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। लेकिन फिर भी बड़ी मात्रा के अंदर हम मेवे दुनिया से इंपोर्ट करने के काम कर रहे हैं। हमारी दार्जिलिंग की चाय, बेंगलोर की कॉफी, उसने दुनिया के अंदर अपनी साख जमाई है। और साख के साथ दार्जिलिंग की चाय, कर्नाटक की कॉफी दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर जाती है और लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन विशेष रूप से मैं आज एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों के जो एक्सपोर्टर हैं उनकी एग्जीबिशन भी लगाई है। आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, मंथन होगा, विचार विमर्श होगा। और विचार विमर्श के साथ हम ट्रेड व्यापार को किस तरीके से और बढ़ा सकते हैं, इस दिशा के अंदर भी काम होगा। मुझे अभी बता रहे थे कि किस तरीके से इस समय भारत के अंदर हम बादाम हो, अखरोट हो, ऐसे कई कच्चे माल को यहां पर मंगाते हैं और प्रोसेस और पैकिंग कर देश में भी बेचते हैं और दुनिया में भी बेचते हैं।
इससे लाखों लोगों का रोजगार ये संस्थाएं दे रही है, व्यापार दे रहा है, ट्रेड दे रहा है। आज लाखों लोग इस काम में लग रहे हैं। विशेष रूप से केरल की साइड में चले जाएं, कर्नाटक साइड में चले जाएं तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है। लेकिन एक दिशा और बनाने की आवश्यकता है, जहां दुनिया के बढ़िया मेवे हम इंपोर्ट करें। अब समय आ गया है कि भारत के अंदर हम इनका उत्पादन करने का भी काम करें। भारत के अलग अलग राज्यों की अलग अलग जलवायु क्लाइमेट है। क्लाइमेट की विविधता भारत में है। भारत की भौगोलिक स्थितियां भी अलग है। भारत की संस्कृति विविधता भारत की ताकत है। और दुनिया में हमने दिखाया है कि हम किस तरीके से, हमारी जितनी डाइवर्सिटी है उतनी लोकतंत्र की हमारी ताकत है। और आज दुनिया देखती है कि इतनी विविधताओं वाला देश, जहां अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग उत्पादन, अलग अलग जलवायु परिवर्तन, उन सबके बाद भी भारत इन विविधताओं के कारण ही एक है। ये दुनिया आश्चर्यचकित करती है। दुनिया के देशों को जब आप बताएंगे कि दुनिया के जितने भी देश धर्म है, वो धर्म की पालन करने वाले लोग भारत में रहते हैं, उनको स्वतंत्रता है। और इसीलिए दुनिया के अंदर लोकतंत्र की ताकत भी भारत की है कि हमने संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर भारत का विकास किया है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और इस विकसित राष्ट्र के सपनों को पूरा करने के लिए हम सबको सामूहिकता से काम करना होगा, मिलकर काम करना होगा। हर क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग लोगों को किस तरीके से विकसित भारत में हमारा सहयोग हो और हम दुनिया के अंदर विकसित भारत के सपनों को भी कर सके और दुनिया के देशों को भी आर्थिक डेस्टिनेशन के काम करने के लिए भारत से ज्यादा उपयुक्त जगह कोई नहीं होगी। अभी एसोसिएशन के पदाधिकारी मुझे बता रहे हैं। तो आने वाले समय के अंदर जितने भी हमारे मसाले हैं, इन मसालों के उत्पादनों का हब भारत बना सके, यही प्रोसेस हो सके, यही पैकिंग हो सके, ताकि एक तरफ किसानों को काम मिलेगा, यहां पर हम रोजगार के नए सृजन करने के लिए भी ये इंडस्ट्री सबसे बड़ा काम कर सकती है। और इसके लिए आपके एसोसिएशन ने कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका बेहतरीन परिणाम होगा। आपने पहली बार इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। इस कॉन्फ्रेंस को लेकर दुनिया भर के लोगों में बहुत उत्साह है। उन भारत में आने वाले लोगों को भारत की विविधताएं दिखाएं, यहाँ के पर्यटन संस्कृति दिखाएं, अलग अलग राज्यों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसानों से उनका संवाद करें। किसान और उनका संवाद का भी एक सेशन आपको रखना चाहिए, ताकि किसान क्या पैदा कर सकता है, कौन सी क्लाइमेट में क्या चीज हो सकती है। किसान और व्यापारी अगर ये दोनों मिलकर इस दिशा के अंदर काम करेंगे तो हम ज्यादा बेहतरीन और ज्यादा उत्कृष्ट परिणाम निकाल पाएंगे। इसलिए मैं पुनः एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को और देश भर से आए सभी व्यापारी, ट्रेड, प्रोसेसिंग, पैकिंग और उसके साथ दुनिया भर से आए लोगों को भारत की धरती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप ये जो यशोभूमि देख रहे हैं, ये यशोभूमि भारत के प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। हमारी P20 की पहली कॉन्फ्रेंस यहां पर हुई थी, जिसमें देश भर के G20 के
देशों के स्पीकर भारत में आए थे। भारत के ड्राई फ्रूट सूखे मेवों को पूरे विशाल पताल पर अंकित करने के लिए प्रतिबद्ध है। NDFCI भारत सरकार के मेक इन इंडिया एवं स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत ड्राई फ्रूट्स उत्पादन में भारत को एक अग्रणी शक्ति के रूप में विश्व पटल पर अंकित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। NDFCI आपने इन प्रयासों में भारत सरकार से अनुदान एवं सहायता की कामना भी रखता है। जो आपने हमारे को अभी दिया है, जो आपने अभी लेक्चर दिया हमारे को उससे आश्वासन होता है कि आप हमारी बहुत मदद करेंगे। Only the modern retail brand which is about 5 to 10% of transport. 90% of business is the bulk business. And she was the first woman in the industry. We also launched the first trail mixes in India. We also launched the first flavored nuts in India. This shows pepper cashew, flavor nuts, Thai chili. This is actually one of the best selling natural nuts in India right now. Just now, can I please request everyone else 1 minute to step aside? We get a video. All contestants stand in front of your products. Everyone else, can you please move aside, sir? Please, it's a request.